आज हम क्लास 8th का चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑन बीइंग एन इंडियन, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और रस्किन बॉन्ड उन्होंने इसलिए लिखी है कि वो सोचते हैं कि इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। और उनको पता नहीं ऐसा क्या लगता है दूसरी कंट्रीज़ में जो उनको यहाँ पे इंडिया में नहीं लगता, उनको तो सिर्फ इंडिया में ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने इस चैप्टर इसी चीज़ पर अपनी एक कहानी लिखी है जो उनके साथ घटी थी। तो उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट किया है, देयर आर मैनी अमंग अस हु गिव द अपॉर्चुनिटी टू लिव इंडिया एंड ओनली हैप्पी टू गो। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में जा सके और वो वहाँ पर जाकर खुश हो रहते हैं, कि वहाँ पर जाकर वो खुश हो जाते हैं। बट वेन एवर आई हैड द चांस टू गो अवे आई हेल्ड बैक। जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे चांस मिला है एक दूसरी कंट्री में जाने का, तो मुझे जो है कुछ ना कुछ वापस यहाँ पे खींच लाता है। और समथिंग हेल्ड मी बैक, व्हाट इज़ द सच होल्ड मी बट लीव अदर फ्री टू गो वेयर दे विल समटाइम्स नेवर टू रिटर्न। अब इसमें उन्होंने कहा है ऐसे पता नहीं क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ पर खींचे हुए है, यहाँ पकड़े हुए है, मुझे यहाँ से जाने नहीं देती और दूसरे लोगों को जाने देती है, और वो कभी लौटते भी नहीं हैं। Many years ago, I was offered a well-paid job in a magazine in Hong Kong. I thought about it for weeks, worried myself to distraction, and finally, with a great sigh of relief, and turned it down. Many years ago, यानी कुछ साल पहले मुझे भी एक ऐसी ही एक जॉब मिली थी। एक हांगकॉन्ग में एक मैगज़ीन में काम करने के लिए एक जॉब मिली थी, वो बहुत जॉब अच्छी थी। मैंने उसके बारे में कई हफ्तों तक सोचा और बहुत ही चिंतित रहता था, डिस्टर्ब रहता था मैं। फिर फाइनली मैं एक डिसीजन पर पहुंचा जिस पे मैंने इस जॉब के लिए मना कर दिया और मैं इस जॉब पर फिर नहीं गया। माई फ्रेंड थॉट आई वॉज क्रेजी, मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। दे स्टिल डू, मोस्ट ऑफ देम वे वुड हैव जम्प टू अ कंफर्टेबल ऑफर इवन इफ दे मीन स्प्रेडिंग द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ फार अवे फ्रॉम द फिंगर्स कोस्टल और पाइल क्लेड माउंटेन्स ऑफ दिस लैंड। अब ये कह रहे हैं कि उसके दोस्त भी ऐसे ही हैं, दोस्त उससे अलग है, मतलब उसको पागल समझते हैं। उनको अगर कोई ऑफ़र मिल जाए तो वो इस जगह को छोड़ कर चले जाएंगे, और वो ये भी जानते हैं अगर वो इस जगह को छोड़ के जाएंगे और वहाँ पे वापस नहीं लौटेंगे तब भी उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैनी फ्रेंड्स हैव इंडीड गोन अवे एंड नेवर टू रिटर्न एक्सेप्ट परहैप्स टू गेट मैरिड। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ से चले गए हैं और कभी वापस भी नहीं लौटे, और कुछ ही जो हैं जो लौट पाए हैं क्योंकि उनकी शादी थी, मैरिज की वजह से वो वापस लौटे हैं। वेरी क्विकली बिफोर दे आर ऑफ अगेन डोंट दे फील होमसिक आई वंडर। अब वो कहते हैं क्या मेरे दोस्त ऐसे कैसे हैं, पता नहीं उन्हें को महसूस नहीं होता अपना ये घर है इंडिया, वो उनको क्या इसकी चिंता नहीं आती, उनको पता नहीं घर की यादें क्यों नहीं आती। आई एम ऑलमोस्ट पेनड्रॉइड टू बी थॉट ऑफ गोइंग अवे एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक। मैं हमेशा पागल ये सोचता हूँ, मैं डरा हुआ रहता हूँ कि अगर कहीं चले जाएं दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ पे से ना आ पाए तो कैसा लगेगा। मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ है, तो इन्होंने बताया उनके साथ क्या वाक्य हुआ था। आई वेंट टू एन इंग्लैंड लॉन्ग टू रिटर्न इंडिया। मैं इंग्लैंड गया था और फिर वापस इंडिया आना चाहता था, पर मेरे पास क्या नहीं था, बट डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास मनी नहीं थी फॉर दी ऐसे। फॉर 2 years आई वर्क एज स्लेव लाइक अ मीसर, समथिंग आई नेवर डन सिंस until I had enough to bring me home। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने 2 साल तक काम किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो उन्होंने पहले काम ये कभी भी नहीं थे, जो उनके बारे में वो जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने ये काम सीखे और फिर 2 सालों में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और घर वापस आए। एंड होम वाज नॉट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे वेर नो लॉन्गर हेयर, होम फॉर मी वाज इंडिया। अब वो होम को क्या बताते हैं, ना हम उसके होम पर उसके पेरेंट्स थे, ना ब्रदर्स हैं, ना सिस्टर है, क्योंकि वो बहुत पहले ही जा चुके हैं। और उनके लिए होम बस एक इंडिया है, इंडिया ही उनका घर है। सो वाट इट कीप मी हेयर, तो मुझे ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ पे रखता है। माई बर्थडे आई टेक टू क्लोज फॉर ए नॉर्डिक ग्रैंड टू पास फॉर अ टिपिकल सन ऑफ द सोइल। तो इसमें बताते हैं कि उसकी ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनकी जो जनरेशन है, उनकी जनरेशन जो है पूरी यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं पे उनकी जनरेशन मतलब आगे बढ़ती गई है। पीपल ऑफ्टन थिंक आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम इंडिया, आई से, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ और मैं बताता हूँ मैं इंडिया से हूँ। बट यू डोंट लाइक एन इंडियन, दे प्रोटेस्ट। तो वो लोग क्या विरोध करते हैं कि मुझे आप तो इंडियन जैसे लगते ही नहीं हैं। तो वो कहता है आई एम अ रेड इंडियन। रेड इंडियन का मतलब है अमेरिकन, ठीक है, जो अमेरिकन पहले कभी आए होंगे तो उनकी जनरेशन में से कोई है,
ठीक है। आई से तो मैं कहता हूँ मैं एक रेड इंडियन हूँ। इंडिया इज़ वेयर आई वॉज बोर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रो टू मैनहुड। अब ये बताते हैं इंडिया ही वो जगह है जहाँ मैंने जन्म लिया, स्कूल गया और इतना बड़ा हुआ हूँ। इंडिया वेयर माई फादर वॉज बोर्न एंड वेंट टू स्कूल वर्क एंड डेड surely that entirely me to place is the Indian son. If does not, I can revert to my brother's family and go back to the time of. अब इसमें वो कहते हैं जहाँ यही वो जगह है इंडिया ही जहाँ पर मेरे पिता ने भी जन्म लिया, वो स्कूल गए और यहीं पर उनकी डेथ हुई थी। सोली मैं भी क्या हूँ यहाँ पे इंडियन सन हूँ, मैं भी हम यहीं का बेटा हूँ। अगर आपको यही नहीं जानते तो आप तैमूर लेम के बारे में जानते होंगे। तैमूर लेम जो था वो एक शासक था जिसने 1398 पे इंडिया पे अटैक किया था। तो उस टाइम ये आए होंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके बच गए थे, इनकी जो जनरेशन थी पहले की वो। आई मस्ट बी लैंड इट सेल्फ दैट होल्ड मी बट सो मैनी ऑफ फेलो इंडियन हैव बीन बोर्न एंड हेयर एंड येट नो दे थिंकिंग नथिंग टू लीव दी लैंड। अब ये क्या कहते हैं, मुझे तो यहाँ पर किसी न किसी चीज़ ऐसा है जिसने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं यहाँ से जा ही नहीं पाता। पर मेरे दोस्त ऐसे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं जो यहीं पे जन्म लिया है, जिन्होंने यहीं पे उन्होंने अपनी जीवन यापन किया है और वो क्या सोचते रहते हैं, बस यहाँ से इस जगह को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने की, दूसरी सिटीज़ में जाने की, ये सब सोचते रहते हैं। दे विल लीव द माउंटेन फॉर द प्लेन्स द विलेज फॉर द सिटीज़। अब वो क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स को छोड़ के जा रहे हैं, पहाड़ों को छोड़ के जा रहे हैं और विलेजेस को छोड़कर जा रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। एंड इफ़ अदर कंट्री वेयर लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर वी विल हैव नो प्रॉब्लम, मास एमिग्रेशन विल बी सोल्व। अब ये कहते हैं कि अगर दूसरी कंट्री अपने कंट्री के दरवाजे खोल दे, यानी वो जितना चाहे उतने लोगों को भर ले, कंट्री जो है फ्री कर दे, मतलब उनको दूसरी कंट्रीज़ को आने का, तो ये इसमें क्या होगा, हमारी कंट्री में मास इमरजेंसी की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, नहीं मतलब पॉपुलेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से जो है दूसरी कंट्रीज में भाग जाएंगे। बट इट मोर देन द लैंड दैट होल्ड मी फॉर इंडिया इज मोर देन अ लैंड। अब ये कह रहे हैं इंडिया सिर्फ एक जगह ही नहीं है जो मुझे रोके हुए है, इंडिया एक जगह से बहुत कुछ है। इंडिया इज एट एटमोसफेयर ओवर 1000 ऑफ ईयर द रेस एंड रिलीजन्स ऑफ अ वर्ल्ड मिंकल्ड हेयर। अब इसमें एक कह रहे हैं इंडिया एक ऐसा वातावरण है जहाँ पर बहुत से अलग अलग लोगों की जातियाँ रहती हैं, अलग अलग तरीके के धर्म रहते हैं और सभी के जो धर्म हैं वो अलग अलग हैं, सभी ने यहाँ पे बसेरा किया हुआ है और सभी इंडिया में बहुत बड़ा क्राउड है, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं और फिर भी ये इतना सुंदर लगता है इंडिया। एंड ओनली इनफ आई एम वन टू। अब ये कहते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। आई नो दैट आई एम एन इंडियन, आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन और द पानवाला और योर फेवरेट मूवी स्टार। क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं आपके लिए एक पोस्टमैन भी हो सकता हूँ, पानवाला भी हो सकता है, मूवी स्टार भी हो सकता है। रेस डिड नॉट मेक मी एन इंडियन। ये रेस हो रही है, ये दौड़ होती है इंडिया में, इसकी वजह से मैं इंडियन नहीं हूँ, बट द हिस्ट्री डिड एंड इट्स हिस्ट्री दैट काउंट। अब ये कहते हैं जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उन्होंने मुझे इंडियन बनाया है। और बस यहीं तक है चैप्टर का नाम है ऑन बीइंग एन इंडियन, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं।